90 दिन तो जोक बन गया था ना इल्हान, उस जमाने में भी और आज भी। जब भी आप कभी 90 डेज का पढ़ते हैं ना, तो आपको वो ख्याल याद आ जाता है जनरल जियाउल हक के झूठे वादों का। बहरहाल बड़ी जबरदस्त आपने जुजियात में जाकर डिटेल में, आई होप के नाज़रीन ये देख रहे होंगे कि जो आज की सियासत भी फॉलो करते हैं कि तीन चार बड़ी गहरी थीम्स मिल निकलती हैं। इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी का जो मसला है, उसके ऊपर जो सवालात उठते हैं, और उसका कोई इंस्टीट्यूशनल रेजोल्यूशन, यानी कि जो इदारों, कानून और एक उम्दा तरीके से वो मसला रिजॉल्व हो, वो नहीं था। उस वक्त टेंशन बढ़ती रही, पीएनए की तहरीक स्टार्ट हो गई, और जब वो बाद में मुज़ाकरात हुए भी तो फिर फौज ने फायदा उठाकर इंटरवीन कर लिया। और यही सबसे बड़ा सबक है 1977 का, कि जब सियासी कुव्वतें आपस में दस्तों गिरेबान होती हैं, जैसे कि उसके बाद भी हमने देखा 1990s के बाद भी आज तक भी, और आज भी ऐसा ही है कि बहुत सी सियासी पार्टियां एक दूसरे के जान के जो है दर पे हैं। तो ये इल्हान, क्या आप ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जैसे कहना चाहिए लेसन है आर्मी की? तो जो तरीकाकार है, क्योंकि पहले भी उन्होंने कू किया था 1958 में, आर्मी का तो तरीका का कार और ब्यूरोक्रेसी का तो वही था। सियासतदानों का अपना कॉन्डक्ट जो है, वो, उससे उन्होंने कुछ खास सीखा नहीं। एम आई राइट, और दिस नीड्स टू बी करेक्टेड? आई एम अफ्रेड कि यू आर राइट, क्योंकि 1971 के बाद सियासतदानों के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो पाकिस्तान में जो सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप है उसको रीसेट करें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, इस कुछ ऐसे इस्लाहात करें ताकि आइंदा जो है फ़ौज जो है पाकिस्तान की सियासत में या कम अज़ कम हुकूमत में जो है इंटरफियर ना कर पाए। बदकिस्मती ये थी कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी गवर्नमेंट थी और जो उनके मुखालिफिन भी जो थे, किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि अगर हम एक हद से ज़्यादा जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को अब्यूज़ करेंगे तो फिर ये सिस्टम ही जो है तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो मुल्क में जो एक जो है रिमेनिंग फोर्स है पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए, वो फिर इंटरवीन करेगी। इसमें जो है जो हुकूमत का फेलियर है वो ऑब्वियसली ये था कि उन्होंने अपने 4-5 साल हुकूमत में एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन जो है नहीं बनाई। क्योंकि देखें, तमाम मुल्कों में जहाँ पर जमहूरियत जो है कामयाब होती है, वो कामयाब तब होती है कि जब हारने वाला माने कि मैं जो हूँ सही तरीके से हारा हूँ। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बुनियादी फ़र्क जो है हमारे इंतखाबात में और उनके इंतखाबात में यही है कि जवाहरलाल नेहरू को इस चीज़ की बहुत जो है एहसास था, और उन्होंने एक क्रेडिबल इलेक्शन मशीनरी बनाई जिसमें ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस था कि भाई अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो सही जीतते हैं और अगर हम हारते हैं तो सही हारते हैं। तो नतीजा ये है कि अगर जो है पंडित नेहरू की दोबारा हुकूमत आती है तो उसका मतलब यही है कि उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन जीती है। हमारी बदकिस्मती ये थी कि मार्च 1951 जो पंजाब में पहले इंतखाबात हुए थे, उसी से जो है हमने इंतज़ामी जो है इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी, इलेक्शंस में इस्तेमाल करना शुरू किया इलेक्शन की मशीनरी को अपनी ऑपोजिशन को हाउंड करने के लिए, उसको रोकने के लिए। और वो दिन है और आज के दिन है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होती है तो जो जीत जाता है वो कहता है कि हाँ, जनाब मैं तो ठीक जीता हूँ, जो हार जाता है वो कहता है कि धांधली हुई है। और जो फायदा होता है वो बेसिकली ना जीतने वाले को खास होता है ना हारने वाले को खास होता है। फायदा इसेंशियली जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस हैं उनको होता है उनको होता है, कि बिल्कुल। वो जो मॉरल अथॉरिटी है और लेजिटिमेसी है हुकूमत की और सियासी तबके की, वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इल्हान, मैं इस पे आता हूं क्योंकि आज भी ये सूरत हाल दरपेश है। पाकिस्तान को कोई बहुत सारी, अगर जो नाम बदल गए हैं, आबादी बढ़ गई है,
क्लाइमेट चेंज ने तबाही फेरी हुई है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं हमारी पावर पॉलिटिक्स और स्ट्रक्चर के, मैं उसकी तरफ आता हूँ। लेकिन हम बढ़ते हैं, आपने जनरल ज़ियाउल हक का जिक्र किया, जूनियर जनरल थे, भुट्टो साहब ने प्रमोट किया कि मेरा ताबेदार रहेगा। अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक ने साबित कर दिया कि किसी के ताबेदार नहीं है, जिसके हाथ में डंडा होता है वही होता है। 90 दिन का वादा किया जनरल ज़ियाउल हक ने, इस्लाम का खूब इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि जी वो तो अब जो है शरई निजाम लाएंगे, ये करेंगे। जरा अब ये बताइए कि 77 का ये जो 5 जुलाई का दिन है, इसने एक पूरी 11 साल की, जिसे कहना चाहिए सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ओरिजिनेट किया। पहले से भी वो थी, वो ओरिजिन्स में है, पाकिस्तान की फाउंडेशन में ही ये बातें थी, लेकिन जिस तरीके से जनरल ज़ियाउल हक ने उसको उभारा, हवा दी, जरा उसको एक समरी तरीके से ये बताइए कि क्यों हम ये समझते हैं कि ये इतना अनफॉर्चुनेट और इतना बदकिस्मत फेज है पाकिस्तान की हालिया तारीख का। जी ईरान। मेरा ख्याल ये है कि जो मुस्लिम लीग की भी जो तहरीक थी, और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो मुख्तलिफ सियासी जमातें बनी पाकिस्तान में, मेन स्ट्रीम जो जमातें थीं, उन सब में एक जो कॉमनैलिटी थी वो ये थी कि वो सब ये समझती थी कि हमारा मकसद सियासत का ये है कि हमने इस माशरे को जदीद दौर में लेकर आना है, और उसको इस काबिल करना है कि वो दुनिया का मुकाबला कर सके तमाम शोबों में। जो ये जिसको हम ये मॉडर्निस्ट थॉट बोलते हैं, जिया की सबसे सही। बड़ी कामयाबी ये थी कि 1977 के बाद पाकिस्तान में मॉडर्निस्ट थॉट जो है वो आपके सियासी निज़ाम में इसेंशली ख़त्म हो गई, और उसकी जगह जो है ये आइडिया जो है, ये नज़रिया आप समझ लें, जो है इस इनिशियली इम्पोज बट बाद में खुद भी फैलता शुरू हो गया। ये बात जो है डाल दी गई कि बेसिकली हमारा जो मकसद है पाकिस्तान में, वो दुनिया से मुकाबला करना नहीं है, वो जो है पाकिस्तान को एक रोशन ख्याल सनती मुल्क बनाने का नहीं है। हम जो है बेसिकली यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वापस किसी दौर में चला जाए, कि लोहे के ज़माने में चला जाए, जब जो है वो ये समझते थे कि जनाब इस्लामी दुनिया जो है बड़ी जो है उरूज पे थी। सो आई थिंक कि ये जो चीज़ जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो एक मॉडर्नाइजिंग इम्पल्स होता है वो 80s में जाकर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो है वो कभी भी कामयाबी से उसको हम दोबारा जिंदा नहीं कर पाते। सो आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस बेसिकली ऑफ द जिया रेजीम। बाकी जो उनके रिफॉर्म्स थे, वो चीज़ें थी एट्सेट्रा, वो ऑब्वियसली उसमें कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें थी, कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें थी, बट बेसिकली ये उनका मकसद था, और उस मकसद में आई थिंक वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। तो ये भी बिल्कुल। हमारी एक बदकिस्मती है कि जिया जो है वो एक्चुअली जिस चीज़ को वो करना चाहते थे उसमें वो कामयाब हुए, मगर वो एक ऐसी चीज़ थी कि उनकी जो है कामयाबी में हमारे मुल्क की जो है बर्बादी ही हुई। जी बिल्कुल। चाहे वो